नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के YouTube चैनल पे एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम जिस विषय वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अनुसूची 12 के बारे में। जी हां, अनुसूची 12। अनुसूची 12 भारतीय संविधान में यदि हम बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये मूल संविधान में नहीं थी, तो बाद में ये जोड़ी गई, तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। अनुसूची 12 का संबंध नगरीय स्वशासन से है। यदि हम बात करें नगरीय स्वशासन, अर्थात यदि आपने देखा हो नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम, ये सभी नगरीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, यानी कि नगरीय स्वशासन के अंतर्गत ये तीनों संस्थाएं यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अब ये नगरीय संस्थाएं हैं, इनको कानून बनाने के लिए, विनियमन करने के लिए, यानी कि अपने जो क्षेत्राधिकार में है डेवलपमेंट करने के लिए कुछ विषय सौंपे गए हैं और उन्हीं विषयों का उल्लेख अनुसूची 12 में किया गया है। तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो अनुसूची 12 में 18 विषयों का उल्लेख है जो नगरीय स्वशासन की संस्थाओं से संबंधित हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अनुसूची 12 का संबंध अनुच्छेद 243 ब से है। यदि हम इंग्लिश में बात करें तो 243 W से है। अब यहां जो अनुच्छेद 243 ब में ये कहा गया है कि इन 18 विषयों में से कितने विषय नगरीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंपे जाएंगे, ये उस राज्य की संबंधित विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है दोस्तों। यानी कि मान लीजिए हमारा राजस्थान का जो विधानमंडल है, हमारी जो विधानसभा है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि सरकार एक बिल लाके, विधेयक लाके इन 18 विषयों में से कितने विषय हमारी जो नगरीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनको सौंपे जाएं। तो इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण हमारा राज्य विधानमंडल करता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि नगरीय स्वशासन की संस्थाओं से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख है, तब होगा अनुसूची 12। अगर आपसे सवाल पूछा जाए नगरीय स्वशासन से संबंधित 18 विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान प्रदान करती है राज्य विधानमंडल, याद रखना, या जो नगरीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उन्हें 18 विषय कौन प्रदान करता है? राज्य विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर है। उल्लेख जरूर अनुसूची 12 में किया गया है, लेकिन इनमें से कितने विषय उस राज्य में जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर नगरपालिका हैं उनको कितने सौंपे जाएंगे, ये वहां का राज्य विधानमंडल तय करेगा दोस्तों। यानी कि राजस्थान में राजस्थान का राज्य विधानमंडल, हरियाणा में हरियाणा का राज्य विधानमंडल, गुजरात में गुजरात का राज्य विधानमंडल, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का राज्य विधानमंडल। तो इस प्रकार से यहां पर इनका विभाजन किया गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये 18 विषय हैं, इनका जो उल्लेख अनुसूची 12 में किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हालांकि मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं कि ये जो अनुसूची 12 है और ये जो अनुच्छेद हैं, इनको 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? 1992 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था, अनुसूची 12 को भी और इन अनुच्छेदों को भी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर जो 18 विषयों की बात की गई है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। नगर योजना, यानी कि नगर में जितनी भी जो नगरीय योजनाएं संचालित होती हैं उनके बारे में बात की गई है। भूमि उपयोग का विनियमन एवं भवनों का निर्माण, हमारे यहाँ जो शहर में आपको पता है हाउसिंग बोर्ड वगैरह जो चलती हैं, भवनों का निर्माण जब किया जाता है। दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि आप जब मकान बना लेते हैं, कॉलोनी में अपना प्लॉट ले लेते हैं, तो उसके बाद में आपको नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के द्वारा पट्टा जारी किया जाता है। यानी कि आप पर उसका अधिकार है, आपके नाम वो है। इस चीज़ का वो पूरा नामकरण कब होता है? जब नगर निगम या संबंधित नगरीय संस्था के द्वारा आपको उस मकान के संबंध में पट्टे जारी किए जाते हैं। ठीक है।
आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़कें व पुल, आपको पता है शहरों में कॉलोनियों के अंदर जो है सड़कें और जो पुल वगैरह जो है उनका निर्माण सरकार के माध्यम से नगरीय सुशासन की संस्थाएं हैं उनके माध्यम से किया जाता है। हालांकि इनके संबंध में बजट जो है राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, घरेलू यानी कि हमारे घर के पीने के हिसाब से हमें पानी चाहिए तो उस पेयजल की व्यवस्था करेगा। औद्योगिक यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियां हैं और वहाँ अगर जल नहीं होगा तो आपको पता है इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाएंगी। और वाणिज्यिक यानी कि जो और संस्थान है, अब वाणिज्यिक बात करें हम, बहुत सारी हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने शॉप खोल रखी है तो उसे पानी की आवश्यकता है कि नहीं है? उसका उद्देश्य तो कपड़ा बेचना है लेकिन वहाँ पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। फल फ्रूट वाले हैं और भी अन्य व्यक्ति हैं तो वहाँ पे भी उनको पेयजल के हिसाब से भी पानी चाहिए, और जैसे बर्फ़ वाली जो फैक्ट्रियाँ हो गई वहाँ पे भी पानी की आवश्यकता है। तो आप वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट। लोक स्वास्थ्य यानी कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं इस बात का ध्यान रखें कि उस संबंधित क्षेत्र में ऐसी कोई इंडस्ट्री या ऐसा कुछ स्थापित नहीं किया जाए जिससे उस शहर के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इंस्टेंट यदि हम कहें किसी को, जैसे मान लो कई बार ऐसी इंडस्ट्रीज हो जाती हैं जिससे आपको पता है कोई गैस या कुछ होता है, हवा में घुलते काफ़ी लोगों की जैसे मौत हो जाती है, तो ये चीज़ों का इसके यहाँ लोक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। स्वच्छता यानी कि आपको पता है बिल्कुल सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफाई हो गया। कूड़ा करकट यानी कि झाड़ू, आपके जो है आपको पता है नगर निगम वाले या नगर पालिका के जो लोग आते हैं सफाई कर्मचारी, वो आपके गली मोहल्लों में जो है झाड़ू निकालने का कार्य करते हैं। और अभी आप देखें कूड़ा करकट प्रबंध यानी कि आपको अभी आप वर्तमान में देखते होंगे स्वच्छ भारत अभियान आपका जो है निरंतर चालू है, और आपकी यहाँ गाड़ियाँ आती हैं नगर निगम की, नगर पालिका की, जैसे आती है अभी सुबह सुबह आते ही एक गाना बजता है, कर लिया है स्वच्छ भारत का इरादा, ठीक है। तो इस प्रकार आप जब सुबह कचरा डालने जाते हैं तो शहरों में ये चीज़ें अभी वर्तमान में काफ़ी आपके सामने देखने को मिलती हैं। और आपको ये कैसे पता पड़ता है? देखिए उस गाड़ी पर लिखा होगा कोटा नगर निगम, जोधपुर नगर निगम, जयपुर नगर निगम। आप जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं यदि वहाँ नगर पालिका है तो उस नगर पालिका का नाम होगा। आप जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद का नाम होगा, और अगर आप जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं नगर निगम है तो वहाँ के नगर निगम का नाम उस गाड़ी पर लिखा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में हम बात करें अग्निशमन सेवाएं, तो आपको पता है शहरों में अग्निशमन सेवाएं होती हैं, आप लोग खुद देखते हैं। दूसरा नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि, ठीक है। समाज के दुर्बल वर्गों जिनमें अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों भी हितों की रक्षा, यानी कि इनके भी हितों का संरक्षण होना चाहिए। इसके बाद गंदी बस्ती सुधार प्रयोजन। देखिए हम जो जिन्हें कच्ची बस्तियां कहते हैं शहरों के अंदर, जो लोग कहते हैं समाज की मुख्य धारा से तो जुड़ते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जो अपना खुद का मकान वगैरह बना सके, तो वो क्या होते हैं एक साथ बहुत सारे मकान बना लेते हैं, छोटा छोटा टिन टप्पर वगैरह डाल के एडजस्टमेंट करते हैं। तो ऐसी जो बस्तियां हैं उनका जो है सुधार होना चाहिए, प्रोन्नयन होना चाहिए। सरकार वहाँ पे जो है स्थायी निवास बनाने चाहिए, उनको स्थायी निवास अलॉटमेंट करना चाहिए। आपको पता है ये काम भी मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और उन लोगों को आवास आवंटित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण निवास योजना या प्रधानमंत्री ग्राम निवास योजना, प्रधानमंत्री आवास निवास योजना और जो मुख्यमंत्री आवास निवास योजना, तो ये जो आवास योजनाएं हैं ये सरकार द्वारा समय समय पर संचालित की जाती हैं। अब हम यहाँ पे जो मुख्य बात करेंगे अब नगरीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। नगरीय सुख सुविधाओं, पार्क, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था। आपने देखा होगा शहरों में हर जो जैसे कॉलोनी होती है उसमें लगभग पार्क होते हैं, उद्यान यानी कि बड़ा जो होता है उद्यान होता है। जैसे अभी बात करें जहाँ फेमस अगर हम बात करें जैसे उदयपुर का गुलाब बाग है, कोटा का जैसे सीवी गार्डन है, चंबल गार्डन है, ठीक है।
जयपुर में भी आपका जो रामनिवास बाग है, यानी कि ये उद्यानों की श्रेणी में आते हैं। पार्क यानी कि छोटा सा, एक कॉलोनी के अंदर जो छोटा सा स्थापित होता है, इस प्रकार से। दूसरी चीज़, खेल के मैदान, आपको पता है ही सही कि खेल के मैदान जैसे अभी हमारे यहाँ कोटा में भी जेके पवेलियन जो है, खेल के मैदान वगैरह सरकार जो नगर निगम के द्वारा देखरेख किया जाता है। आप वहाँ जब जाते होंगे आप देखते होंगे, संबंधित जिस क्षेत्र में आप रहते हैं यदि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है तो वहाँ आपको जरूर देखने को मिलेगा कि नगर निगम कोटा, नगर निगम जोधपुर, नगर निगम उदयपुर, नगर निगम जयपुर, यानी कि उस जो खेल के मैदान का संरक्षण कौन सी संस्था कर रही है उसका नाम का उल्लेख आपको स्पेशली वहां पर मिलेगा। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करें तो सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि, शवगाड़ना यानी कि कब्रिस्तान, ठीक है। आपको पता है सब जुगाड़ते क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी जो है सबको जो है जब भूमि के अंदर ही जो है गाड़ते हैं। हम बात करें और कब्रिस्तान की जो इस्टेब्लिश करना, कब्रिस्तान की व्यवस्था करना लोगों के लिए, शवदाह और शमशान, यानी कि हिंदू धर्म में जो होता है शवदाह और शमशान होता है। इसी के साथ विद्युत शवदाह, आजकल वर्तमान में विद्युत शवदाह है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जल्दी जो है शवदाह हो जाता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ इससे ईंधन की काफ़ी बचत होती है। आप लोगों को पता होगा वर्तमान में यही ज़्यादा है, अभी चल रहा है, प्रचलन में है, क्योंकि इतनी लकड़ियों की कटाई, पेड़ों की, जंगलों की काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये चीज़ है। काजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ठीक है। जन्म मरण सांख्यिकी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है जन्म मरण सांख्यिकी, यानी किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप अपन जो जन्म प्रमाण पत्र, जन्म रजिस्ट्रीकरण कराते हैं, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो हम उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। इसी प्रकार जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो ये भी हमारे जो है नगर निगम के द्वारा ही हमें इशू किए जाते हैं। आगे देखिए, सार्वजनिक सुख सुविधाएं, सड़कों पर प्रकाश, आपको पता है रात को लाइटें जलती हैं हमारी कॉलोनी गलियों में वगैरह, उसका हमसे कोई बिल थोड़ी ना लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में पार्किंग स्थल, आपको पता है कि जो आपके जो आसपास आप कहीं भी जैसे मान लो शॉपिंग मॉल में गए, कहीं भी गए, तो वहाँ आपको पार्किंग की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसलिए तो कहा सार्वजनिक सुख सुविधाएं, यानी कि सभी के उपयोग की जो सुख सुविधाएं। बस स्टॉप हो गया, इसी के साथ जन सुविधाएं जो अमूमन आदमी को सिटी में नेसेसरी है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और वधशालाओं और चरमशालाओं का विनियमन। इस प्रकार आपकी ये 18 विषय जो हैं नगरीय जो संस्थाएं हैं उनको सौंपे गए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अब भारतीय संविधान की श्रृंखला में आगे जो विषय वस्तु रहेंगी, टॉपिक्स रहेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।